बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशकर भाइयों, उम्मीद आप सब खराफियत से होंगे। काशकर भाइयों, आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। हम साल हर साल से सल्फ़र का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ जो है ना वो आपको चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो कि आप शायद जो है ना वो जानना चाहते हो लेकिन आपको पता ना हो इस चीज़ का। तो काशकर भाइयों, वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। आज की जो हमारी वीडियो इसका मेन टॉपिक ये होने वाला है कि सल्फ़र जो है वो तीन हम सल्फ़र इस्तेमाल तो कर रहे होते हैं, तीन इन्फॉर्मेटिव जो है ना वो आपको बातें बताऊंगा जो आपका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले नंबर पे सल्फ़र जो है वो उसकी सॉल्युबिलिटी, दूसरे नंबर पे सल्फ़र की हमारी फसलों में क्या डोज होनी चाहिए और कौन सी ऐसी फसलें हैं जिनको सल्फ़र की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो काशिर भैया, पहले नंबर पे देखें तो सल्फ़र जो है मार्केट में आपको बहुत किस्म के सल्फ़र मिलेंगे। आपको सल्फेट फार्म में सल्फ़र मिल जाता है, डीएफ फार्मूलेशन में सल्फ़र मिल जाता है, आपको डब्ल्यूजी फार्मूलेशन में सल्फ़र मिल जाता है। इसमें आपको जो है ना वो ये डिफरेंस बताएंगे, इसमें आपको ये बताएंगे कि कौन सा सल्फ़र जो है हमारी फसलों के लिए ज़्यादा मुफीद है और इसके अलावा इसमें जो है ना वो कौन से सल्फ़र की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। खासकर भैया, बात करें सल्फ़र की डीएफ फार्मूलेशन और डब्ल्यूजी फार्मूलेशन 80%, 70%, 90% सल्फ़र की, तो ये सारे एलिमेंटल सल्फ़र में आते हैं। ठीक है, एलिमेंटल सल्फ़र में आते हैं। दूसरी में आ जाता है कि सल्फेट फार्म में, सल्फेट फार्म में भी सल्फ़र जो है वो दो किस्म में आता है, पोटाशियम सल्फेट में होता है और दूसरा जो सल्फ़र होता है वो अमोनियम सल्फेट में होता है। सल्फेट फार्म में दो फार्मूलेशन में मार्केट में सल्फ़र मिल रहा होता है और इसके अलावा एलिमेंटल सल्फ़र में हमें 70%, 80% और 90% सल्फ़र मिल रहा होता है और जिसमें जो है ना वो डब्ल्यूजी फार्मूलेशन और डीएफ फार्मूलेशन में सल्फ़र होता है। अब एलिमेंटल सल्फ़र में बात करें तो एलिमेंटल सल्फ़र में जो 70, 80, 90% सल्फ़र होता है डब्ल्यूजी फार्मूलेशन में या डीएफ फार्मूलेशन में, इन दोनों में से जो सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबिलिटी में डीएफ फार्मूलेशन वाला सल्फ़र जो है वो ज़्यादा मुफीद होता है क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी विद इन सेकेंड्स जो है ना वो हो जाती है बनिस्बत डब्ल्यूजी फार्मूलेशन में। हमने प्रोडक्ट की सॉल्युबिलिटी पे जो है ना वो फोकस करना है क्योंकि हमें रिजल्ट्स चाहिए और डीएफ फार्मूलेशन जो है वो फौरी हाल पजीर है। इसलिए मैं रिकमेंडेशन ये करूँगा कि डीएफ फार्मूलेशन फौरी हाल पजीरी देती है, जिससे आपको रिजल्ट्स भी फौरी मिल जाते हैं। तो डीएफ फार्मूलेशन को आप जो है ना वो प्रायोरिटी दें। और जो डब्ल्यूजी फार्मूलेशन हमारी मार्केट में 80% सल्फ़र डब्ल्यूजी फार्मूलेशन में बहुत ज़्यादा चल रहा होता है, ये भी एक मुफीद सल्फ़र है, लेकिन डीएफ फार्मूलेशन जल्दी हाल पजीरी की वजह से अपना जो है ना वो नंबर ले जाती है। इसके अलावा अब बात करें दूसरे नंबर पे सल्फेट फार्म में। काशकर भाइयों, सल्फेट फार्म में जो सल्फ़र होता है उसमें पोटाशियम सल्फेट और अमोनियम सल्फेट में जो है ना वो फार्मूलेशन में होता है। अमोनियम सल्फेट जो है हमारी फसलों में बहुत ज़्यादा मुफीद होती है क्योंकि इसमें जो है ना वो नाइट्रोजन और सल्फ़र की फार्मूलेशन होती है। अमोनियम सल्फेट मैं रिकमेंड करूंगा क्योंकि ये आपकी फसल को थोड़ा थोड़ा जो है ना वो, अगर आप शुरू पे इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आपकी गंदम की फसल को या किसी और फसल को या सब्ज़ी को मिलता है और आखिर तक ये अपने रिजल्ट्स को रखता है। अमोनियम सल्फेट जो है ना वो सल्फेट वो आपको मैं रिकमेंड करूंगा किसी भी फसल पे, क्योंकि अमोनियम सल्फेट जो है ना वो हाल पजीरी भी हो जाती है और इसके रिजल्ट जो हैं वो एंड सीज़न तक रहते हैं, फसल की कटाई तक रहते हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर की तरफ चलते हैं तो दूसरे नंबर पे है कि हमारी फसलों को किस डोज में सल्फ़र की ज़रूरत होती है। सल्फ़र काशकर भाइयों, चूँकि जो है ना ये एक आप पैकिंग के ऊपर भी लिखा होता है कि ये एक फंजीसाइड है, फफूंदी का जहर है। तो बेसिकली ये फफूंदी का जहर तो है, लेकिन इसके जो मेन किरदार है हमारी किसी भी फसल में वो ये है कि ये हमारी ज़मीन की पीएच लेवल को बहुत ज़्यादा मेंटेन करने में जो है ना वो काम आता है। पीएच लेवल अगर आपकी किसी भी फसल का ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो हमारी जो फसलें हैं उनकी पैदावार बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाती है। ये ऐसे ही है जैसे इंसानी जिस्म में अगर किसी चीज़ की रद्दो बदल आ जाए, जैसे बुखार चढ़ जाए इंसान को, बंदे को, इंसानी जिस्म जो है वो टूटने लगता है, आपका जो सिस्टम है सारी बॉडी का वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसी तरह हमारी जो फसलें हैं उनको ज़मीनी बुखार हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो फसलें हैं वो पैदावार नहीं प्रॉपर ले रही होती। फर्टिलाइज़र जो है ना वो आप दे रहे होते हैं, आप खादें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, स्प्रे कर रहे होते हैं, फोलियर स्प्रे कर रहे होते हैं, लेकिन आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते। इसके पीछे मेन वजह यही होती है कि हमारी फसलों की पीएच जो है वो मेंटेन नहीं हो रही होती। तो सल्फ़र जो है वो आपकी फसलों की पीएच के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। सल्फ़र को अगर आप बजरिया फ्लड कर रहे हैं बहुत बेहतरीन है, अगर आप बजरिया छटा कर रहे हैं बहुत बेहतरीन है, अगर आप बजरिया स्प्रे कर रहे हैं बहुत बेहतरीन है। इन तीनों में बेहतरीन तो कह रहा हूँ मैं, लेकिन ये जो मेन अच्छा जो रिजल्ट्स बेसिक अच्छे रिजल्ट्स देती है सल्फ़र, वो आप
फ्लड अगर करते हैं तो उससे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं। अब बात करें अगर हम फसलों की, तो हमारी जो फसलें हैं उनको सल्फ़र डिपेंड करता है उनके चेंजेस पे, क्लाइमेट चेंजेस पे, टेम्परेचर पे। चूँकि ये गुज़िश्ता चंद दिनों में आपने देखा होगा कि हमारी जो गंदम की फसल है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है, जिसमें आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर हीट वेव का शिकार हो गई हमारी गंदम की फसल, जिसकी वजह से जो है ना वो हमारी फसलें जो है ना वो एक तो रिप्रोडक्टिव स्टेज में टाइमली पहुंच गई, टाइम से पहले, और दूसरे नंबर पे ये था कि हमारी जो बाज़ फसलें हैं उनको पानी ना मिलने की वजह से वो पीली पड़ने लग गई। सल्फ़र इस स्टेज में अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छी ये जो है ना वो स्टेज है। इस स्टेज में जब आपकी गंदम की फसल पीली पड़ी होती है, गंदम की फसल आप जो है ना वो इस पर 2 किलो फ़ी एकड़ आप जो है सल्फ़र उसका इस्तेमाल कर सकते हैं बजरिया। अगर आप स्प्रे करना चाह रहे हैं तो आप जो है वो 150 से 200 ग्राम फ़ी लीटर फ़ी 120 लीटर पानी में आप इस्तेमाल करके स्प्रे कर सकते हैं। मेन जो है ना वो आखिरी बात ये थी कि हमारी कौन सी ऐसी जो प्रोडक्ट्स हैं जिनमें सल्फ़र की ज़्यादा ज़रूरत होती है। काशिर भैया, जो लेग्यूम क्रॉप्स होती हैं, फलीदार अजनास होते हैं, उनमें सल्फ़र बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और बहुत ज़्यादा उनको ज़रूरत होती है। हमारी लेग्यूम क्रॉप्स में सल्फ़र की ज़्यादा मिकदार चाहिए होती है बनिस्बत हमारी मकई हो गई, चारा जात हो गए, या फिर हमारी गंदम की फसल हो गई, या फिर हमारी धान की। ज़्यादा जो सल्फ़र है वो हमारी लेग्यूम क्रॉप्स के लिए चाहिए होता है। 80 to 90% हमारा जो रकबा है वो उसमें सल्फ़र की कमी है। सल्फ़र जो है ना वो बेसिकली ये बैक्टीरिया होते हैं ज़मीनी जो फ़ायदेमंद हमारे नीचे ज़मीन के अंदर अंडरग्राउंड बैक्टीरियाज होते हैं, उनके रिएक्शन को तेज़ करती है, जो कि वो खुराक का अमल तेज़ करते हैं। उन की जो पॉपुलेशन है उनको बढ़ाने के लिए हम सल्फ़र का इस्तेमाल बेसिकली कर रहे होते हैं। वो जो वही जो बैक्टीरिया फ़ायदेमंद किसान दोस्त जो है ना वो कीड़े होते हैं ज़मीन के नीचे, उनकी पॉपुलेशन लेवल को हम बढ़ा रहे होते हैं। काश्कर भाइयों, सल्फ़र के मुतालिक ये 3 जो अहम बातें हैं ये हर बंदे को पता होनी चाहिए, बल्कि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो हर बंदे तक जानी चाहिए, होनी चाहिए। तो यही था आज की वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।